साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है सीरीज टॉपिक से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है और यहाँ पर आपको कोशिश करना है 22 से ज्यादा स्कोर करने की। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा टेस्ट लगाना है और कोशिश करना है अच्छे से अच्छा स्कोर करने की। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, द हिंदू, दैनिक जागरण और इंडियन एक्सप्रेस, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, यहाँ पर आपको अल्फाबेट की श्रृंखला दे रखी है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा लेटर आएगा विकल्प में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पर आपको +2, +3, +2, +3 और ये सीक्वेंस आपको आगे बढ़ाते चलना है। पहले आप 2 लेटर आगे जाएंगे, उसके बाद 3 लेटर आगे जाएंगे और ये सीक्वेंस आपका आगे चलता रहेगा। तो अगर आप देखोगे सी से ई तक जाने के लिए यहाँ पे +2 किया जा रहा है, ई से एच तक जाने के लिए यहाँ पे +3 किया जा रहा है। पहले ई को छोड़ा गया, फिर एफ को छोड़ा गया, फिर जी को छोड़ा गया, तो हमें एच प्राप्त हुआ। तो ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। एच से जे तक जाने के लिए +2, जे से एम तक जाने के लिए +3, एम से ओ तक जाने के लिए +2 और ओ से आर तक जाने के लिए +3। तो आर से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए हम +2 करेंगे और आर के अंदर जब हम 2 लेटर आगे जाते हैं, आर और एस को छोड़ेंगे तो हमें टी प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रृंखला पूरी करनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो गैप का लॉजिक लेके चलना होगा। तो यहाँ पे आपको गैप फाइंड आउट करना है। देखो किस प्रकार से। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है नंबर की। तो सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करने वाले हैं। 45 से 63 के बीच में आपको 18 का डिफरेंस दिखाई देगा। 63 से 101 के बीच में आपको 38 का डिफरेंस दिखाई देगा। 101 से 160 के बीच में आपको 59 का डिफरेंस दिखाई देगा और 160 से 241 के बीच में आपको 81 का डिफरेंस मिलने वाला है। और नेक्स्ट वाला हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम कह नहीं सकते हैं किस प्रकार का डिफरेंस चल रहा है, तो हम नेक्स्ट लेयर को भी चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें 18 से 38 के बीच में आपको 20 का डिफरेंस दिखाई देगा, 38 से 59 के बीच में आपको 21 का डिफरेंस दिखाई देगा और 59 से 81 के बीच में आपको 22 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो 1-1 के रेशियो में चल रहा है, यानी कि जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 23 का होगा। और 23 को जब मैं 81 के अंदर ऐड करता हूं, 23 और 81 104 होते हैं और 104 और 241 345 बनते हैं। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे आपको अल्फाबेट की श्रृंखला दे रखी है और आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले टोटल लेटर को काउंट करना होगा। तो यहाँ पर टोटल लेटर 15 आएंगे और उसके बाद आपको इसको ग्रुप में डिवाइड करना होगा इक्वल। तो यहाँ पे हम 5 ग्रुप बनाने वाले हैं 3-3 लेटर का। देखो किस प्रकार से। तो देखो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे ग्रुप बनाने वाले हैं 3-3 लेटर के 5 ग्रुप। तो यहाँ पे हम टोटल 5 ग्रुप बना चुके हैं, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हम रिक्त स्थान भरने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे पहले वाले ग्रुप में डैश, बी और ए दे रखा है, तो हम कह सकते हैं फोर्थ ग्रुप में बी से पहले सी आ रखा है, तो यानी कि बी से पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो यहाँ पे हम सी फिल कर देंगे। सेकंड ग्रुप में सी के बाद क्या आने वाला है, बी आएगा, तो यहाँ बी लिख देंगे। उसके बाद फिर से हमें थर्ड ग्रुप में सी के बाद बताना है, तो यहाँ पे बी आएगा, तो यहाँ फिर से बी लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ ग्रुप में देखोगे सी और बी दे रखा है और हमें नेक्स्ट वाला बताना है क्या लेटर आएगा। तो अगर आप देखोगे बी के बाद हमेशा ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। उसी प्रकार से बी से पहले सी आ रहा था, तो यहाँ पे सी आ जाएगा और हमें जो श्रृंखला मिलेगी सी बी बी ए सी, तो ये श्रृंखला मिलेगी और ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आपको बस ध्यानपूर्वक करना है और लेटर्स को समान ग्रुप में डिवाइड करने के बाद देखोगे तो आपको आराम से श्रृंखला पता चल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर फॉलो करने हैं। देखो किस प्रकार से 213 से 217 तक जाने के लिए मुझे यहाँ पे 4 नंबर आगे जाना होगा और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आपको 2 के स्क्वायर के बराबर का गैप दिखने वाला है। उसी प्रकार से 217 से 233 तक जाने के लिए यहाँ पर आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा और 16 जो है 4 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 217 से 233 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देने वाला है और 233 से 269 के बीच में आपको 6 का स्क्वायर के बराबर का डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे आपको 36 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से जो नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है वो कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर इवन नंबर के स्क्वायर किए जा रहे हैं 2, 4, 6, यानी कि अगला स्क्वायर होगा 8 का और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 269 में जब मैं 64 को ऐड करता हूं तो मुझे 333 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 +2 -1 और ये सीक्वेंस ही आगे चलता रहेगा। पहले आपको 2 लेटर आगे जाने हैं, 2 अल्फाबेट तक। उसके बाद नेक्स्ट 3 और 4 लेटर के लिए आपको एक एक लेटर पीछे जाना होगा। देखो किस प्रकार से ए से सी तक जाने के लिए यहाँ पे +2 किया जा रहा है, ए को छोड़ रहे हैं, बी को छोड़ रहे हैं, सी पे पहुंच जा रहे हैं। उसी प्रकार से सी से ई तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है और ई से डी तक जाने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे -1 किया जा रहा है। डी से सी तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है। सी से ई तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है। ई से जी तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है और जी से एफ तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है और नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -1 करेंगे, यानी कि एफ में से एक लेटर निकालूंगा तो मैं ई पे पहुंच जाऊंगा। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ आया होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कौन सी श्रृंखला अनुरूप नहीं आई है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर हमें स्टार्टिंग के जो लेटर दे रखे हैं वो ई और सी दे रखा है और ई जो है 5 पर आता है, सी जो है 3 पे आता है और इन दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो 8 होता है और 8 पे क्या आता है, एच आता है। तो यहाँ पर जो थर्ड लेटर आया हुआ है वो कैसे आया है, स्टार्टिंग के दोनों लेटरों की संख्या को लेना है आपको, उनको ऐड करने पे आपको थर्ड लेटर प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से आप 4th और 5th लेटर देखोगे, एच और एफ दे रखा है, एच आता है 8 पे और एफ आता है 6 पे और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये होता है 14 और 14 पे एन आता है। तो यहाँ पर आप 6 लेटर देख सकते हो। उसके बाद हमें के और एल दे रखा है, के कितने पे आता है, 11 पे और एल आता है 12 पे और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो होता है 23 और 23 पे क्या आता है, डब्ल्यू, जबकि इन्होंने ले रखा है यू। तो यहाँ पे जो गलत श्रृंखला लेटर आई है वो ऑप्शन डी वाली यू आई है। ठीक है, काफी अच्छा लॉजिक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है क्यूब का और क्यूब करने के बाद उसके अंदर 1 प्लस करेंगे तो आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर हमें दे रखा है 126। तो यहाँ पे हम 5 का क्यूब करने वाले हैं और 5 का क्यूब करते तो हमें 125 प्राप्त होगा। इसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो हमें 126 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप पहला नंबर दे सकते हो। उसके बाद हम करने वाले हैं 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216, इसके अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 217। तो आपको 1 से 10 तक के क्यूब रट लेने हैं ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम ना लगे। 6 के बाद हम करेंगे 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343, इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 344। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर मिल चुका है। उसके बाद करेंगे हम 8 का क्यूब। 8 का क्यूब होता है 512, इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 513। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे लॉजिक था क्यूब के अंदर 1 प्लस करने का और आपको इजीली अपना आंसर मिल जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड में करने के लिए आपको क्यूब को रटना रहेगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है और इस क्वेश्चन में आपको श्रृंखला पूरी करनी है। रिक्त स्थान पर कौन से लेटर आएंगे आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेटर काउंट कर लेने हैं। तो टोटल हमें 17 लेटर दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको 4-4 लेटर के 4 ग्रुप बना लेने हैं। जैसे
एक ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा ग्रुप ये हो जाएगा, तीसरा ग्रुप ये बन जाएगा और चौथा ग्रुप ये बन जाएगा। तो आपको आसानी से दिखने लगेगा कि कौन सा लेटर किस जगह पे आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको गलत पद बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -1 +1 -1 +1 और ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। देखो किस प्रकार से P से Q तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है, J से K तक जाने के लिए +1 किया जा रहा है, O से N तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है, L से M तक जाने के लिए +1 किया जा रहा है। यानी कि अब हमें क्या करना था, -1 करना था। जब N में से हम एक लेटर पीछे जाते हैं तो हमें M प्राप्त होना चाहिए था, इन्होंने O ले लिया है। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। गलत पद जो है N और O आ रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है -1 और +1 का। और -1 और +1 का फ्रीक्वेंस आपको अल्टरनेटिव में फॉलो करना होगा। देखो किस प्रकार से L से K तक जाने के लिए यहाँ पे -1 किया जा रहा है, K से J तक जाने के लिए यहाँ पे -1 किया जाएगा और J से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए J में हम एक लेटर पीछे जाएंगे तो हमें I प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी वाला बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे M से N तक जाने के लिए +1 किया जा रहा है, N से O तक जाने के लिए +1 किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको अल्टरनेटिव्स में लेटर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते हुए चलना था। ठीक है समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो गैप का लॉजिक फॉलो किया जाएगा। देखो किस प्रकार से। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो यहाँ पर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो अल्टरनेटिव में, जैसे 7 का संबंध है 13 के साथ, 13 का संबंध है 23 के साथ और 23 का संबंध होगा नेक्स्ट वाले नंबर के साथ जो यहाँ पर आएगा। ठीक है उसी प्रकार से 11 का संबंध होगा 17 के साथ, 17 का संबंध होगा 37 के साथ। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करने जाते हो तो 7 से 13 के बीच में आपको 6 का डिफरेंस दिखाई देगा, 13 से 23 के बीच में आपको 10 का डिफरेंस दिखाई देगा और उसके बाद वाला हमें नंबर निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 से 10 के बीच में आपको 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है और इसके बाद जो डिफरेंस इंक्रीज होगा जब इसके डबल होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 8 और 10 और 8 होता है 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 23 के अंदर जब हम 18 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 41। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो 8 के मल्टीपल में लेके चलना होगा। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और इसी प्रकार से ये डिफरेंस आपको दिखता रहेगा। अगर आप देखोगे 2 से 10 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा, 10 से 26 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा और जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 24 का बनेगा। 26 के अंदर अगर आप 24 को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 50। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। 50 और 82 के बीच में आपको 32 का डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे 8 के मल्टीपल के हिसाब से डिफरेंस लिए गए हैं। ठीक है समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले खुद से जरूर अटेम्प्ट कर लेना, अगर आपसे ना हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। तो यहाँ पर जो लॉजिक लगा है वो अल्टरनेटिव में लेके चल रहे हैं। 25 का रिलेशन है 49 के साथ, 49 का रिलेशन है 81 के साथ, 81 का रिलेशन है 121 के साथ। तो अगर आप देखोगे 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है और 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखने वाले हैं 5, 7, 9, 11 यानी कि ऑड नंबर के। उसके बाद आपको दिखेगा 5 का संबंध है 10 के साथ, 10 का संबंध है 20 के साथ और हमें नेक्स्ट नंबर बताना होगा क्या होगा। तो अगर आप देखोगे 5 से 10 तक जाने के लिए यहाँ पे 5 का जस्ट डबल किया गया है, 10 से 20 तक जाने के लिए 20 का डबल किया गया है और 20 से नेक्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए हमें 20 का डबल करना होगा, वो होता है 40। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +3 और -2।
जब आप +3 करेंगे तो अल्टरनेटिव में +3 करना है और अल्टरनेटिव में ही -2 करना है। देखो किस प्रकार से यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, L का संबंध है O के साथ, O का संबंध है R के साथ, R का संबंध है U के साथ। तो अगर आप देखोगे L से O तक जाने के लिए यहाँ पे +3 किया गया है, O से R तक जाने के लिए +3 किया गया है, R से U तक जाने के लिए यहाँ पर भी +3 किया गया है। उसी प्रकार से M से K तक जाने के लिए -2 किया जा रहा है, K से I तक जाने के लिए -2 किया जा रहा है और I से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए -2 करेंगे और I में जब हम 2 लेटर पीछे जाते हैं तो हमें G प्राप्त होगा और ऑप्शन C वाला इसका राइट आंसर यहाँ बन जाएगा। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यानपूर्वक आपको टेस्ट लगाना है, कोशिश करना है अच्छे से अच्छा स्कोर करने का। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों की आपको ठीक तरीके से प्रैक्टिस करके चलना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो लॉजिक फॉलो करना है वो है -5, -4 और -3। तो आपको -5 लेटर पीछे जाने होंगे, -4 लेटर पीछे जाने होंगे और -3 लेटर पीछे जाने होंगे। देखो किस प्रकार से M में से आपको सबसे पहले -5 लेटर पीछे जाने हैं। जब आप N में 5 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको H प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर से आपको M में से -4 लेटर पीछे जाने होंगे और जब आप M में से -4 लेटर पीछे जाते हैं तो आपको I प्राप्त होगा और K में जब आप -3 लेटर पीछे जाते हैं और फिर आपको H प्राप्त हो जाएगा, यानी कि HIH ऑप्शन C वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आसानी से आप सही समय के अंदर इनको हल कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक गैप फाइंड आउट करने हैं। देखो किस प्रकार से, तो साथियों कुछ इस प्रकार से मैं नंबर की श्रृंखला दे रखी है। तो अगर आप गैप चेक करोगे 10 से 26 के बीच में आपको 16 का डिफरेंस दिखाई देगा, 26 से 50 के बीच में आपको 24 का डिफरेंस दिखाई देगा, 50 से 82 के बीच में आपको 32 का डिफरेंस दिखाई देगा और नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 16 से 24 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा, 24 से 32 के बीच में आपको 8 का डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि नेट डिफरेंस भी 8 का ही होगा। तो 32 के अंदर जब हम 8 को ऐड करते हैं तो 40 हो जाएगा और 82 के अंदर जब हम 40 को ऐड करते हैं तो ये 122 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है गैप का। देखो किस प्रकार से, तो साथियों कुछ इस प्रकार से हमें श्रृंखला दे रखी है। तो सबसे पहले हम गैप चेक करने वाले हैं। तो 8 से 13 के बीच में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 5 का इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है, 13 से 23 के बीच में 10 का दिखाई देगा, 23 से 43 के बीच में 20 का दिखाई देगा और इसके नेक्स्ट वाला हमें फाइंड आउट करना क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पर 5 का मल्टीपल आपको दिखाई देगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 10 मिलेगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 20 मिलेगा। तो उसी प्रकार से 20 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 40 प्राप्त होगा और 40 को 43 के अंदर ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 83। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको 80 और 60 दिखाई देगा, यहाँ पे भी आपको 2 का ही मल्टीपल आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है। यहाँ पर आपको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार आपको 1 से प्लस करना होगा। जब आप सेकंड नंबर प्राप्त करेंगे तो वहां पे 2 से, फिर 3 से और ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा। देखो किस प्रकार से, सबसे पहला नंबर हमें 2 दे रखा है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो ये हो जाएगा 6, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर प्राप्त हो चुका है। इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 21, 21 को प्लस करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर आपको थर्ड नंबर प्राप्त हो चुका है। इस 23 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 69, 69 के अंदर हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 72। तो आप फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं हमें 72 प्राप्त हो चुका है।
इस 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 216। इस 216 के अंदर हम 4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 220। तो यहाँ पे आप फिफ्थ नंबर देख सकते हो 220 हमें प्राप्त हो चुका है। इस 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें प्राप्त होगा 660 और इस 660 के अंदर हम 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 665। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस जम के करनी है ताकि कम से कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकें। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको गलत पद निकालना है। दी गई श्रृंखला में कौन सा गलत पद आया है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग के लेटर दे रखे हैं ई और सी। ई कितने पे आता है 5 पे, सी आता है 3 पे। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 8 प्राप्त होगा और इस 8 में से 1 को निकालता हूं तो मुझे 7 प्राप्त होगा और 7 पे हमें जी मिलता है। तो यहाँ पर आप जी देख सकते हो, थर्ड स्थान पर हमें जी दे रखा है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ स्थान पर एच और एफ दे रखा है। एच आता है 8 पे, एफ आता है 6 पे और इन दोनों को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 14। इसमें से 1 निकाल दूंगा तो मुझे 13 प्राप्त होगा और 13 पे एम आता है। उसी प्रकार से जब आप 7वें और 8वें प्लेस पर लेटर को देखोगे तो आपको के और आई प्राप्त होगा। के आता है 11 पे और आई आता है 9 पे और इन दोनों को ऐड करूंगा तो होता है 20। 20 में से 1 निकाल दूंगा तो हो जाएगा 19 और 19 पे आता है एस, जबकि इन्होंने लिखा टी। तो यहाँ पे जो गलत पद है वो टी है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था पर वहां पे हम माइनस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपको माइनस करके चलना है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो है क्यूब का और ऑड नंबर का आपको क्यूब करके चलना है। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला ऑड नंबर हम 3 लेंगे और 3 का क्यूब करूंगा तो मुझे 27 प्राप्त होगा और इस 27 के अंदर मैं 3 को ऐड कर दूं तो ये होता है 30। तो आपको पहला नंबर मिल चुका है 30। उसी प्रकार से अगला ऑड नंबर 5 होता है। 5 का क्यूब करूंगा तो 125 होगा। 125 के अंदर 5 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 130। तो यहाँ पे आप 130 देख सकते हो। उसी प्रकार से ये 7 का क्यूब किया गया है। अगला हम क्यूब करेंगे 9 का और 9 का क्यूब होता है 729 और 729 के अंदर 9 को ऐड करता हूं तो मुझे प्राप्त होगा 738। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसलिए आपको क्यूब रट लेने हैं 1 से 10 तक ताकि इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप 10 से 12 सेकंड के अंदर हल कर सकें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक फॉलो करना है वो है +2 +2 -1 और ये सीक्वेंस आगे चलेगा। देखो किस प्रकार से। सी से ई तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है, ई से जी तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है, जी से एफ तक जाने के लिए -1 किया जा रहा है, एफ से ई तक जाने के लिए यहाँ पे -1 किया जा रहा है। उसी प्रकार से ई से जी तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है, जी से आई तक जाने के लिए +2 किया जा रहा है, आई से एच तक जाने के लिए -1 किया गया है और एच से नेक्स्ट लेटर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे -1 करेंगे और जब हम एच में एक लेटर पीछे जाते हैं तो हमें जी प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक भी काफी अच्छा है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको गलत पद फाइंड आउट करना है दी गई श्रृंखला के अंदर और ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं तो इसलिए प्रैक्टिस ठीक तरीके से कर लेना ताकि कम से कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लें। और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको लॉजिक लगाना है वो है +4 लेटर का। तो आपको चेक करना है किस वाले लेटर के अंदर +4 का गैप नहीं लिया गया है। तो अगर आप देखोगे डी से एच तक जाने के लिए यहाँ पे +4 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। डी को छोड़ा गया है, ई को छोड़ा गया है, एफ को छोड़ा गया है, जी को छोड़ा गया है तो हमें एच प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से एच से एल तक जाने के लिए यहाँ पे +4 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। एल से पी तक जाने के लिए भी +4 लेटर इंक्रीज किए गए हैं और पी से टी तक जाने के लिए भी +4 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे ई से आई तक जाने के लिए यहाँ पे +4 लेटर इंक्रीज किए गए हैं। आई से के तक जाने के लिए यहाँ पर +4 लेटर इंक्रीज नहीं किए गए हैं। आई को छोड़ूंगा, जे को छोड़ूंगा, के को छोड़ूंगा, एल को छोड़ूंगा तो मुझे एम प्राप्त होना चाहिए था। इन्होंने के लिख दिया है इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग ज्यादा होते हैं तो इसलिए प्रैक्टिस जम के कर लेंगे
तो कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हमें जो लेटर दिए गए हैं वो सी और जी दे रखा है। तो सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे 10 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 लिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे एंड में हमें एल और क्यू दे रखा है। एल आता है 12 पे और क्यू आता है 17 पे, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो होता है 29। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर यहां बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। तो साथियों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं सीरीज टॉपिक से। आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन खुद से लगाने हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी रहेगी और कम से कम समय के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन हल कर लेंगे। सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप खुद से ज्यादा प्रैक्टिस लगाते रहें ताकि आप इजीली अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लें। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन में क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।